ये देखें जी, मींह तो बाद सौन भादों दे मींह तो बाद ये कीड़े बरसाती कीड़े ना निकले तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अपने करम फजल से हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता चहचहाता गुनगुनाता और खिलखिलाता हुआ रखे, आमीन। जी तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के वीडियो का आगाज़ हुआ जी सुबह सुबह सी, और सुबह सुबह ही देखें, सुबह सुबह ही मैं बाहर आई अपने टेरेस पर। तो यहाँ पर अच्छे खासे कीड़े मकोड़े थे, क्योंकि रात को बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये कीड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए थे और ये सारे ही हमारे अंदर रूम्स तक जा रहे थे। इसलिए हमने थोड़ी सी ना अपने जो बाहर के मेन दरवाजे थे ना, उन पे मेडिसिन का छिड़काव किया था। तो ये सारे ही मर गए थे, तो इसलिए मैं सुबह सुबह इनको साफ़ कर रही थी। और साथ ही रात को हमारे घर गेस्ट आए थे और वो काफ़ी लेट आए, तो मैंने सुबह सुबह, वो कहते कि हमने तकरीबन 7 बजे नाश्ता करके जाना है। तो सबसे पहले मैंने सफाई की और साथ ही मैंने ना सालन रख लिया। और चिकन को मैंने फ्राई किया, पहले ऑयल में डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इनको चिकन को फ्राई किया। और प्याज टमाटर वगैरह का पेस्ट बना के तो मैंने फिर इसमें शामिल कर दिया। और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनती है। और फिर मैंने डाली इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून भर के डाली पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डाली इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था। तो बस इनको इसकी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से चिकन की। कुछ ये इसकी भुनाई हो जाती है जब हम इसको फ्राई करते हैं, और बाकी मसालों के साथ इसकी भुनाई हो जाती है। तो आप देखिए जी, माशाल्लाह, आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये इतने झटपट से बन के चिकन कढ़ाई रेडी होती है कि बस इंसान का टाइम ही बच जाता है। तो आप भी इसको इस तरह से बना के देखिएगा और मुन्नू फिर दुआएं दीजिएगा। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। तो साथ साथ ही मैं आटा भी गूंद रही थी और साथ साथ मैं इसको हिला जुला भी रही थी कि ये बिल्कुल नीचे ही ना लग जाए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मैं आटा भी गूंद रही हूँ। और क्योंकि मुझे 7 बजे तक नाश्ता ना बिल्कुल तैयार करना था। बस ये यही यही मेरे दिमाग को मंदिया सी कि बस मैं फटाफट नाश्ता तैयार करके तो मेहमानां नूं दे दां। ਇਹ ना हो कि मेहमान उठन ते वो बस कहन नाश्ता नहीं तैयार, तो ऐसी तरह चले हैं। इसलिए जी बड़ी जिस तरह कहते हैं दौड़ भजाई दे विच ही मैं नाश्ता बनाया। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, और आटे को मैं एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बस फिर मैंने ना इसको जल्दी जल्दी से गूंदा और गूंद के एक साइड पे रखा, ताकि ये रोटी बनाने तक के बिल्कुल सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से चिकन भी हमारा बन के, ये देखिए सालन फटाफट से ही रेडी हो गया। और साथ ही मैंने पराठे बना लिए थे और मेहमानों को खाना सर्व कर दिया था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, अगर अभी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया कहीं डल जाता ना, तो मैं कहती हूँ बस बेजा बेजा ही हो जानी थी। लेकिन ये यहाँ पर धनिया के बगैर कुछ बहुत ही बेजा लग रही थी लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह मज़े का सालन बना था। तो जी यहाँ पर फिर खाना खिलाने के बाद, नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को भी मैंने साथ ही करवा दिया कि चलें जी, सुबह सुबह का टाइम है, हल्का फुल्का नाश्ता आप भी कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह, मेहमान हमारे तकरीबन जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। तो मैंने बस बर्तन और समेट के फिर अपनी छोटी बेटी के लिए फ़ीडर बनाया, क्योंकि वो फ़ीडर पीती है और उसको फ़ीडर भी माँ की गोद में ही पीना होता है। तो मैं बस ये सारे काम छूट के ना फ़ीडर बना के उसको फ़ीडर मैंने गोद में बिठा के ही पिलाना होता है। तो मैंने कहा चलें, जब तक मैं उसको साथ फ़ीडर पिलाऊँगी ना, मैं अपनी चाय रख जाती हूँ कि चलें चाय पकती रहेगी और मैं उसको ना फ़ीडर पिला दूँगी। और चाय मैं यहाँ पर अपनी बना रही हूँ कि मैंने नाश्ते में पराठा नहीं लिया था। तो बस ये मैंने गेस्ट के लिए बनाए थे और बच्चों ने बस खाया था। तो अपनी मैंने फिर वही जो मैं नाश्ता लेती हूँ हल्का फुल्का से ही, कि मैंने चाय बनाई और जो साथ ब्रेड लेती हूँ वो लिए थे। और बेटी को मैंने फिर फ़ीडर पर, ये देखें ऐसे मैंने चाय रखी, पत्ती डाली, चीनी डाली और ख़ुद मैं फ़ीडर उठा के चली गई कि उसको मैं पहले फ़ीडर पिला दूँ। ये भी बड़ा काम होता है जी माँओं का, बच्चों को गोदियां च बिठा लो तो फ़ीडर पिला लो। तो बस मेरा भी यही काम हो रहा था। तो हल्की आंच पे मैं चाय रखी थी, तो जब तक बेटी ने फ़ीडर पिया, माशाल्लाह चाय का रंग देखो, तो चाय भी मेरी पक गई थी। इसको आके बस मैंने थोड़ी सी फेंटी लगाई और मेरी चाय तैयार हो गई। और साथ ही फिर मैंने पैन रखा कि चलो जी अपना तो नाश्ता बनाओ ना।
तो बस ये अपना नाश्ता बनाया। बस जी क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी के काम हैं, करने पड़ते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, बच्चों के लिए सब कुछ ही करना पड़ता है। और यही रूटीन में मेरे साथ भी है कि मुझे भी माशाल्लाह अपने बच्चों के काम करते हुए और हस्बैंड के काम करते हुए जी सारा दिन इंज ही लंघ रहिंदा। पता ही नहीं चलता कि दिन किदों शुरू हुंदा ते किदों ख़त्म हो जाता। लेकिन यकीन करो, रात को जब सोने के लिए बंदा जाता है ना, तो फिर भी किन्ने सारे काम ना मूँह वाल देखन दे हुंदे आ। हालांकि सारा दिन भी काम और फिर भी कई काम हमारे कंप्लीट नहीं होते। फिर भी ऐसा लग रहा होता है ये भी करना था, वो भी करना था, आ कर लेंदे, ये कर लेंदे, वो कर लेंदे। बस इसी में ही ना सारा टाइम गुजर जाता है। लेकिन वो हड्डी को टिका नहीं आता, एंड तक रात तक सोते तक भी ना कुछ जी कर ही रहे होते हैं हम लोग। तो ब्रेड को मैंने देसी घी में थोड़ा थोड़ा फ्राई नहीं, मतलब फ्राई तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ्राई हो जाता है ना। फ्राई नहीं, बस हल्का हल्का सा लगा के ना दोनों साइडों से सेक लेती होती हूँ, क्योंकि सूखी ब्रेड भी खाई नहीं जाती। तो इस तरह से लगा के जब गर्म कर लेती हूँ ना, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो फिर खाया जाता है। तो जी माशाल्लाह से फिर मेरा नाश्ता हो गया था तैयार। मैंने सिर्फ यहाँ पर नाश्ता अपना लिया था चाय और क्या नहीं, सच हाँ, यहाँ पर तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि चाय मैं उतार कर नीचे रखी और तीसरा ब्रेड ना मैं फ्राई कर रही थी, तो गैस ही बंद हो गई। मैंने कहा ले लो जी, कर लो गल। तो वो ना अच्छी तरह से फ्राई ही नहीं हुआ था मेरा ब्रेड, गैस को बज गया था गोला। और मेरा बस नाश्ता शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह चाय बन गई थी। अगर चाय ना पकती तो मेरा तो पता नहीं क्या हाल होता। और आप यकीन करें कि जब गैस बंद होती है ना, मुझे चाय नहीं मिलती या मेरी चाय नहीं पकती, तो मैं ओवन में चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी दूध सोडा ले लेंगे। तो मैं बस फिर उनके लिए दूध सोडा बनाऊंगी। गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया, वो समझ नहीं आती तो बंदा क्या करे। तो जाहिर बात है बच्चों को कुछ तो खिला के भेजना है ना, तो साथ उनको मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह दे दूँगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना ये देखिए, ये लौंग है और ये मैंने ना मतलब इकट्ठी चीनी आई ना, तो उसमें ये मैं एक डाल के रख, एक नहीं थोड़े से लौंग मैं सारी चीनी में डाल देती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारी चीनी के पास नहीं आता है, चीनी को कीड़ा नहीं लगता। वरना अक्सर जिस डिब्बे में या किसी बड़े कंटेनर में या फिर बाल्टी वगैरह में आपने डाल के रखी होती है ना चीनी, तो उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो लौंग डालने से ये होता है कि कीड़े मकोड़े नहीं आते, और दूसरी आपकी चीनी की ना, जिसे हम कहते हैं एक दलियाँ सी बन जाती हैं बड़ी बड़ी सी ना, वो पीस नहीं बनते। तो इसलिए आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर बस बिल्कुल रेडी है हमारा दूध सोडा। तो बस बच्चों को पिलाएंगे और उनको ट्यूशन भिजवाएंगे जी। तो ये माशाल्लाह मैं बच्चों को दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहते चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये स्टील के मग या इस तरह के बर्तन में बच्चों को ना सर्व करें। तो स्टील के जो गिलास होते हैं उनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा तो डलता है, इसलिए मैं इसमें दे देती हूँ। क्योंकि जब बच्चा एक गिलास को फिनिश कर लेता है ना, तो वो कहता है कि बस। बच्चे को मैं इस वजह से इन मग्स में देती हूँ, ताकि जब मैं उनको दूँ तो उनको पता हो कि हमने पूरा फिनिश करना है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना कीजिएगा कि बच्चों को इस बर्तन में ना दें, शीशे के बर्तन में दें। तो शीशे के गिलासों में बिल्कुल, तो इससे हाफ पड़ता है शीशे के गिलास में, और एक गिलास फिनिश करके बच्चा कह देता है कि बस मम्मा और नहीं देना। लेकिन जो मैं भर भर के दिनी है ना, तो उन्होंने मैं क्या होंगे कि तुसी मुका के फिर वापस मुझे मग देना। तो जाहिर गल है फिर उन्होंने माशाल्लाह पीना भी पैंदा है। तो इसलिए नो बैड कमेंट्स। चलो जी माशाल्लाह, ये दुआ पढ़ो पहले। आप भी दुआ पढ़ो पहले। शाबाश। चलो अब इसको फिनिश करना है टोटल, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? तो बस ये बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई पिछले सहन में। और यहाँ पर ना मैंने कपड़े कुछ सर्फ़ में भिगोए हुए थे और मैंने ये हैंड से वॉश करने थे, इनको वॉश करके डाल के आई।
तो बस ये वो बात फिर उधर ही आ जाती है कि यही काम नहीं रह जाते कि जो किचन में होते हैं तो बड़े काम होते हैं, इधर के उधर के आगे के पीछे के आसे पासे छोटे छोटे कितने सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं। तो बस इधर जो सुबह सालन बनाया था वो लेफ़्ट ओवर सालन था मेरा, और उसके ऊपर से ना ये देखें जी कितना सारा के कह रही हूँ ऑयल। इस ऑयल ਨੂੰ मैं उतार के ना सारा दलीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ क्योंकि दलीम बड़ा ही बेरौनकी लग रहा था। तो बस उसको थोड़ा सा रौनक करने के लिए और उसकी रौनक को बहाल करने के लिए मैं पा ਦਿੱਤਾ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे सालन ਦਾ ऑयल उतार के। तो ये माशाल्लाह से फिर ना बड़ा ज़रा खुश शक्ल लगना शुरू हो गया था। तो बस हमने ये खाना खाया और अभी हम खाना खा के बस वेले हो गए थे तो और मेहमान आ गए। मेहमान तो वैसे भी जी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, कहते कि जब अल्लाह ताला खुश होता है तो मेहमान भेजता है। उनके लिए मैंने खाना बनाया लेकिन उनकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं जिन्नी दौड़ भजाई से खाना बनाया सी ना तो मैनू पता फिर मैं वीडियो बनाती या फिर खाना बनाती। तो बस ही उनके लिए बीफ पुलाव बनाया, शीर खुरमा, और दही में मैंने दही फुल्कियाँ जो होती हैं वो डाल दी थी। तो बस ये माशाल्लाह बड़े मज़े का खाना बन गया था। फिर बच्चों को रात को ना पिज़्ज़ा मंगवा दिया। और हमारी तरह थोड़ी है कि माँओं के सामने घंटों नागन डांस करके मिलता फिर भी वही कुछ था जो माँओं की चॉइस होती थी, चॉइस कह रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।